हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडू अपडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री ऑफ क्लास टेंथ में आपको सबसे पहली बार आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इसमें पढ़ने आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होगा आपका इसमें, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि अब तक जो अभी तक आपने पढ़ा है, ट्रायंगल्स आपने पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ोगे, ट्रायंगल्स पढ़े हैं, या फिर जनरली क्या है, अपने अर्थमेटिक पढ़ते हो मैथ्स में पूरा रियल नंबर्स, ये सब नंबर्स के साथ होता है। इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल्स आप पढ़ते हैं उसकी एक काइंड ऑफ उसी में इन्वॉल्व होता है पार्ट ट्रिगोनोमेट्री। उसमें पढ़ेंगे हम क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसके बारे में। और ये अपने जनरली क्या होता है, क्लासेस में स्कूल्स में हम पढ़ लेते हैं, हाँ, और आपको सबसे पहले रेशियो सिखा दिए जाते हैं, साइन कॉस टेन ये सब बता दिया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन चालू कर देते हैं। बट एक्चुअली में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये क्यों यूज होती है, सबसे पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए। ओके, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पता होने के बाद भाई यूज कहाँ होती है वो तो हमें पता चले, तभी तो आगे हम पढ़ पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एंगल्स, लेंथ्स एंड हाइट्स। किस चीज की? ये किस चीज का स्टडी होती है? इसमें हम तीन चीजों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, एंगल्स, लेंथ और हाइट। ठीक है, अब किस चीज के एंगल, किस चीज की लेंथ और किस चीज की हाइट, ये तो बताओ। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा जो वर्ड है ना ट्रिगोनोमेट्री, ये तीन वर्ड से मिलके बना है अलग अलग, जिसमें कि पहला है ट्राई, TRI, ट्राई, जिसका मतलब क्या होता है? थ्री। ओके, यहाँ पे जो ट्राई है इसका मतलब होता है थ्री। इसके बाद सेकंड है इसमें गॉन, जिसका मतलब होता है एंगल्स। और जो लास्ट है, गॉन का मतलब हो गया एंगल्स, एंड द लास्ट वन इज मेट्री। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेट्री, दिस मीन्स मेजरमेंट। जैसे कि आप एक वर्ड पढ़ते हो मेट्रिक, ठीक है, मेट्रिक जो यूनिट होती हैं, इसी तरह ये मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो इसको अगर हम जोड़ के देखें तो हमारे पास क्या मीनिंग निकलता है इसका, कि तीन एंगल का जो मेजरमेंट होता है। ओके, अच्छा, अब तीन एंगल जो है वो किस में होते हैं भाई? आपको पता है कि तीन एंगल है, इसका मतलब कि तीन साइड्स भी होंगी। ये तो हमने नॉर्मल सी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, इतना तो बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से मतलब कम से कम नहीं तो आपने 6 7 से ट्रायंगल्स पढ़ना स्टार्ट करे थे। तो तीन एंगल और तीन साइड किस में होते हैं? ऑब्वियसली एक ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ट्राई एंगल, तीन एंगल वाली फिगर, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसलिए इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम पढ़ते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो चलो भाई, अब आपने इतना तो खैर ये पढ़ ही लिया, मतलब आपको यहाँ पे से इतनी चीज तो समझ आ गई कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली एंगल्स की साइड्स, सॉरी, ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी सबसे पहले आपको क्या चीज जब पता चल गई तो एप्लीकेशन भी तो पता होनी चाहिए। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका ये चीज होनी चाहिए कि ये कहाँ यूज होगा। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस हैं। मैं सारे यूजेस तो आपको ऐसे नहीं गिनवा सकता, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा वाइड इसका यूज है। बट एक कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ये यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जिससे सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और माउंटेन्स। यहाँ पे सिर्फ मैंने बिल्डिंग और माउंटेन लिखा है, बट इसके और भी है, मतलब कोई भी ऐसी जो हाइट वाली चीजें होती हैं जिनकी हम हाइट ऐसे नाप नहीं सकते। ये जनरली क्या होता है, जैसे आपको समझ लो कुछ क्लोथ चाहिए, तो हम क्या होता है मीटर स्केल से नाप लेते हैं, कोई स्केल से लाइन जो है उसको मेजर कर लिया। बट ये जो बिल्डिंग है इसको थोड़ी हम नीचे से यहाँ पे लगाया भाई इंच टेप और चालू कर दो, चलो चलना ऊपर चढ़ना, और नाप लिया। या माउंटेन को थोड़ी कि एक दोस्त को कह दो कि भाई मेरा इंच टेप नीचे पकड़ ले, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को मैं तुझे बताऊंगा कितना मीटर या कितने किलोमीटर का है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब क्या करें भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, अब इसको कैसे नापें? तो देखो, उसको नापने का क्या तरीका होता है कि जब कभी भी कोई एक बिल्डिंग होती है या माउंटेन होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये है, ये एक पूरा माउंटेन है। इसमें यहाँ पे इसको किस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, राइट एंगल। समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ऑब्जर्वर हो, और यहाँ से आप देख रहे हो इसको। तो जब जहां से आप देखोगे उस वाली साइड से उसके ग्राउंड लेवल, और उसी साइड से उसका क्या, उसकी टॉप लेवल जो भी बिल्डिंग है, जो भी माउंटेन है, वहां से अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। अब अगर हमारे पास इसका मिल जाए डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जहां आप खड़े हो वहां से आपको जो माउंटेन या बिल्डिंग है उसका डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ से ये 1 किलोमीटर दूर है, और जो आप देख रहे हो उसका एंगल आपको पता है कि किस एंगल पे आप उसकी हाइट को देख रहे हो। तो अगर हमें ये दो चीज पता है तो हम उसकी हाइट जो है वो बहुत ही इजीली हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं कुछ आगे, जो कि हम आगे भी इसकी पढ़ेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। जस्ट एक ब्रीफ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरीके से एप्लीकेशंस मतलब हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की।
सेम विद दी माउंटेन्स या बिल्डिंग जो भी है, कोई भी हाइट वाली चीज़ है इस तरीके से उसमें यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें और भी चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि उस बिल्डिंग की आपको हाइट पहले से पता हो और एंगल पता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो मेरे से कितनी दूर है वो बिल्डिंग या फिर वो कोई भी माउंटेन वो मेरे से कितना दूर है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो वी कैन से कि इससे हम क्या-क्या निकाल सकते हैं? इससे हाइट्स एंड डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट। हाइट एंड डिस्टेंसेस इसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यही आपका जो अगला चैप्टर है ना इसमें 10th में, वो अगला चैप्टर भी यही है, हाइट एंड डिस्टेंस पे बेसिस पे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री इन वीडियो गेम्स। जब वीडियो गेम्स में कैसे यूज होती है, तो वीडियो गेम्स में क्या होता है कि आपने देखा जैसे जनरली आजकल तो बहुत ज्यादा लोग ये पबजी खेलते रहते हैं। चलो इसके ये तो एक गेम है, बाकी गेम इतने सारे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने नाम सुना हो मारियो, एक गेम होता है। ओके, या फिर कोई भी ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ चीज शूट करनी है या कोई जंप करना है। यहाँ पे भाई ये कैरेक्टर है समझ लो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आ गया, एक डेप्थ आ गई किसी चीज में, वो गिर सकता है और हमें बचना है और हमें इस प्लेटफॉर्म पे उसको ले जाना है। तो यहाँ से इसको आप जंप करवाओगे। अब होता क्या है कि एक बहुत ही बेसिक नॉलेज एक ट्रिग्नोमेट्री की उनको भी जरूरत पड़ती है जो वीडियो गेम्स बनाते हैं जनरली। तो हाँ भाई, वीडियो गेम्स वही बनाते हैं जो कम्प्लीटली क्या होता है, जो कंप्यूटर स्किल्स जिनके पास होती हैं, कोडिंग स्किल्स जिनके पास होती हैं, ठीक है, इनके लिए अलग ग्राफिकल और ये सब चीज नॉलेज होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें मैथ्स की कई चीजों की यूज पड़ती है, जिसमें से एक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे है कि आप भाई इसको यहाँ से जंप कराना है, तो उसके अंदर जो वो कोड जो लिखेगा, जो बंदा जो गेम बनाएगा, उसको यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज डालनी पड़ेगी ना कि उसका जब एंगल इतना हो तभी वो हो। ऐसा तो होता नहीं कि गेम में आप हमेशा ही बस आपको जंप का बटन दबाया और हमेशा ही उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। हो सकता है गिर भी जाए, उसके चांसेस भी तो बनाने पड़ेंगे। इसलिए उस केस में कैसे हो जाता है कि वहाँ पे हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना एंगल है और कितना एंगल से उसको जंप करना पड़ेगा सो दैट वो यहाँ जाए, या फिर कि किस एंगल से इसको शूट करना पड़ेगा गन को जिससे कि वो यहाँ जाए। तो ये सब चीजें क्या है यहाँ पे काम आती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ जो बेसिक यूज होता है वीडियो गेम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री इन क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी में कैसे है भाई, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ तो पुलिस आती है या जो सीबीआई वगैरह ये सब इन्वॉल्व होती है, वो सब क्या करते हैं भाई, देखते हैं कौन किसने मारा या किसने चोरी करी, इन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ वो बैठ के कैलकुलेट करने बैठते होंगे कि ट्रायंगल बनाया और वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो करने बैठते हैं, बट एक बेसिक नॉलेज कैसे जरूरी है। जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बिल्डिंग है, चलो इसी को मान लो कि ये जो है ना एक क्रिमिनल है और इसने यहाँ से गन शूट करी। अब क्या होता है कि देखा ना आपने वहां पे जो बहुत जो ये ऐसे शर्लॉक होम्स टाइप दिखाते हैं, एकदम से वो अपना दिमाग लगाते हैं, अच्छा ये बंदा यहाँ खड़ा था और यहाँ पे क्या है, जो विक्टिम है जो या फिर जो क्या बोलते हैं जिसका मर्डर हुआ है वो बंदा है, वो यहाँ पे हुआ। तो इसने किस एंगल पे जो शूट किया होगा या फिर कितनी दूरी से किया होगा जिससे कि वो यहाँ तक आ गई, या फिर ये किस हाइट पे खड़ा होगा कि इस वजह से इसको इसकी गोली लग गई। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जिसको वो कैलकुलेट करते हैं और इस कैलकुलेशन के लिए कहीं ना कहीं उनको बेसिक जो है ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है इसमें। अब जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली ऐसे पेन पेपर लेके ट्रायंगल बनाने बैठ रहे हैं, हो सकता है कि वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो, लेकिन कंप्यूटर में भी अगर कोई प्रोग्राम बना जाएगा तो उस केस में भी इसको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है। या फिर होता है ना कई बार किसी ने सुसाइड कर रहा तो वो लगता है कि सुसाइड है या मर्डर है, तो वो कहाँ से उसने जंप करा होगा, किस एंगल पे, किस हाइट पे, ये सब चीजों का यहाँ पे यूज किया जाता है इसको देखने के लिए। ओके, तो कुछ ही बेसिक और इंटरेस्टिंग से एप्लीकेशंस थे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपको याद रहेगा तो क्या इजी रहेगा पढ़ने में आगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इन चीजों को, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसी तरीके से इसके और भी चीजें हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कंस्ट्रक्शन में तो खासकर आएगा, जब आपको बता दिया मैंने कितनी हाइट बनानी है किसी बिल्डिंग की, ये सब चीजें इस तरीके से देखा जाता है। एविएशन इंडस्ट्री मतलब कि जो भी प्लेन हमारे एयरक्राफ्ट या जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, इनके लिए काम आता है कि भाई वो जैसे कितने एंगल पे लैंडिंग करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये प्लेन है एक, वैसे मेरी ड्राइंग बड़ी खराब सी है, यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे ये एक वो रनवे जिस पे वो लैंडिंग करते हैं वो है। अब इसको करना है तो कि वो देखते हैं कि भाई किस एंगल पे मैं यहाँ पे लाऊं, कि मैं अभी किस हाइट पे हूँ या फिर कितना डिस्टेंस मुझे कवर करना है। इन तीनों में से किसी भी चीज को दो चीजें पता होती हैं, एक चीज कैलकुलेट करनी है, जो भी है इस तरीके से वो देखते हैं कि यहाँ पे मुझे कैसे लैंडिंग करनी है या कैसे टेक ऑफ करना है, या और भी चीजें होती हैं एविएशन इंडस्ट्रीज में जो कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके की जाती है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगी कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल जो चीजें जो हम देख सकते हैं अपने आगे जिनका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ पे। ओके, सो सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज है,
अभी हमने बेसिक पढ़ लिया, अब हम चल रहे हैं उस पार्ट पे जो कि डायरेक्टली आपको पढ़ा दिया जाता है हमेशा से स्कूल्स में और क्लासेस में जो आप देखते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक-एक चीज़ अच्छे से क्लियर की जाती है। इसलिए अब हम सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, किसी भी एक्यूट एंगल आपको पता होंगे कौन से होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे चलो यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ, फिगर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, दिस वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम नेम कर देते हैं अगर ए बी सी। तो इसमें क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, बिटवीन द एंगल्स मतलब जैसे कि एंगल सी और एंगल बी है ये, एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, और इनकी जो साइड्स हैं इसकी लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो क्या क्या होते हैं यहाँ पे। ये जो चीज है बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से अब आप समझ लो कि इसके जो टेक्निकल चीजें हैं, मतलब हम कह सकते हैं बेसिकली जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होने वाली है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना जरा ध्यान से। सबसे पहले होता है एक साइन। ठीक है, इसको हम, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, लेकिन इसको बोलते हैं साइन। अब ये जो साइन होता है तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ दिस एंगल सी इज थीटा, अगर मैंने एंगल सी को थीटा मान लिया, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज साइन थीटा। जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो एंगल यहाँ लगा दिया जाता है, और ये कुछ रेशियोज के नाम है साइन। ऐसे हमारे पास 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये हमारे पास 6 जो है इसके रेशियोज होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं साइन से। साइन थीटा क्यों लगाया मैंने, ये है रेशियो जो कि यहाँ पे एंगल के साथ लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेशनशिप किसका है, एंगल और लेंथ का। अभी किसके इक्वल होता है, देखो ये चीज क्या है, ये लर्न करने वाली चीज है, आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से। ये किसके इक्वल होता है, जो थीटा होता है। अच्छा, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में चीज पता होगी, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस साइड इज बेस। बेस किसको लिया जाता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उससे एडजेसेंट में जो साइड है उसे बेस लिया जाता है। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। दिस वन इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर मैंने समझ लो बोल दिया, मैंने ये एंगल बोला, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा। अगर मैंने बोला अल्फा एंगल है, उस केस में परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, उस केस में परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, सीबी। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, जो जो हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाली। अगर मैं अल्फा मान रहा हूँ तो उसके ऑपोजिट वाली परपेंडिकुलर बन जाएगी। लेकिन अगर मैं थीटा मान रहा हूँ तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सी बन जाएगी, ए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं थीटा के लिए कर रहा हूँ, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे पी, बी और एच को। तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा होता है इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर साइड जो होती है वो डिवाइडेड बाय बेस। इस केस में वो क्या है, ए बी अपॉन, सॉरी सॉरी, आई जस्ट मेक अ मिस्टेक, एक चीज है, सॉरी करेक्शन कर लेना। यहाँ पे दिस इज नॉट बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। भाई इतना तो आप आई गेस माफ कर सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारी, AC। सो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट P अपॉन H। इस तरीके से हम दूसरा देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसको, परपेंडिकुलर फुल इतना आपको समझ आ जाएगा कि P क्या है, B क्या है और H क्या है। दिस वन इज बेस अपॉन हाइपोट। ठीक है, इस केस में हाइपोट यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसमें भी सेम है बस, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे आ गया बेस। बेस क्या है हमारा, BC एंड हाइपोट इज AC। थर्ड वन इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, अच्छा एक चीज और है कि ये क्या है, इसको स्मॉल में लिखते हैं हम जनरली। टेन थीटा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ये होगा हमारे पास साइन कॉस टेन। अच्छा, मैंने आपको लेकिन एक चीज बताई थी कि हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, और अभी तक मैंने 3 लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि होता क्या है कि जो कोसेक होता है ना, वो बहुत ही इजी है लर्न करने में। क्यों, क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो साइन थीटा का उल्टा है। और साइन थीटा का उल्टा अगर हम कर दें तो क्या कह सकते हैं हम, ए बी अपॉन AC की जगह क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। इसी तरीके से मैंने क्या बताया था, ये हो गया फोर्थ वन। अब फिफ्थ वन की बात करें तो वो होता है सेक थीटा। और सेक थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा।
तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, AC अपॉन BC। एंड फाइनली cot थीटा, cot थीटा भी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। इट मीन्स दिस विल बिकम BC अपॉन AB। क्लियर? यहाँ तक क्या हो गया, हमें इसका मतलब क्या चीज है, हमें तीन याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और इसके बाद बाकी के तीन जो ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाते हैं। क्यों लर्न हो जाते हैं, क्योंकि वो सिंपली क्या है, रेसिप्रोकल है इन तीन रेशियोज के। तो इससे अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, ये सारे रेशियो आ गए हैं। अब इसको अगर हम लर्न करने का तरीका देखो क्या है, ये तो आपने बहुत ज्यादा मैंने बताया, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है देखने में, ठीक है भाई। अगर एक बार हम फिर से देखें तो मैंने यहाँ पे जो बताया था वो क्या था, ये A था, this one is B, this one is C, this is perpendicular, this is base and this is hypot, और मैंने इसको माना था थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको जो रेशियोज हैं उसको एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ। एक था साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये हमारे 6 रेशियोज थे जो मैंने आपको बताए थे। ओके, अब इसके बाद मैं क्या बता रहा था कि आपको अगर इनको लर्न करना है इजीली कैसे करोगे भाई, इतना मुश्किल सा ये रेशियो लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। अगर देखें तो ये क्या था, एक बार और इसको रिवीजन भी हो जाएगा। ये था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। ये आज पता नहीं क्यों बार बार सेम मिस्टेक हो रही है। ओके, आई गेस आपको क्लियर होगा कि दिस इज P अपॉन H। अब तो आपको मतलब ये लर्न हो जाना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। दिस वन इज B अपॉन H एंड दिस वन इज P अपॉन B। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम B अपॉन P। तो इसको अगर हम देखो ऐसे लिख लेते हैं, साइन कॉस 10 डिवाइडेड बाय, या ऐसे छोड़ो, साइन कॉस 10 अगर हम लिखें तो ये क्या बन जाता है, P B P अपॉन H B। ये मैंने जस्ट एक लिखने का तरीका है, ऐसा कुछ ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, PVP HHB ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि साइन है तो क्या होता है P अपॉन B, कॉस है तो B अपॉन H, और P अपॉन H B अपॉन H, एंड टेन है तो P अपॉन B। अब इसके लिए क्या, कई जगह आपने इसे सुना भी होगा, शायद आपके टीचर्स भी बताते हैं ये चीज, और नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। तो यहाँ से एक बार इसको देख लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं। एक आपने टर्म सुनी होगी इसके लिए बड़ी, एक सेंटेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं भाई, हर हर बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है ना हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्री की, उनको याद करने थे, तो इन्होंने ऐसा बोला और उसको याद हो गए। कैसे कैसे याद हो गए मंत्र बोलने से, क्योंकि इनके जो नाम के जो इनिशियल है P B और P, और यहाँ पे H जो इन्होंने बोला वो किससे मैच कर रहे हैं, जो रेशियो है हमारे। इसलिए उन्हें क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद ने जैसे ही मंत्र बोला उनको ये पूरा याद हो गया। क्योंकि भाई उनको हम देखें तो उनको ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H B अपॉन H P अपॉन B। इससे हमारे पास क्या हो गया, साइन कॉस 10 याद हो गए। और सिंपली इसका जो कोसेक सेक और कॉट है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे भाई, इंटेलिजेंट बच्चों को हमें पता है इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो कोसेक के लिए क्या कर दोगे आप, H अपॉन P, सेक के लिए क्या कर दोगे, H अपॉन B, और कॉट के लिए क्या करोगे, B अपॉन P। तो इससे आपका ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म, बिल्कुल खत्म। हमने यहाँ पे सारा याद करके छोड़ दिया इसको। अब इसको आगे हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बार बार याद करें। नहीं याद आ रहा है तो मंत्र पढ़ो, पहले इन पंडित जी का नाम लो, उसके बाद मंत्र पढ़ो, अपने आप याद आ जाएगा कि क्या करना है। समझ आया? तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, उसकी एप्लीकेशन बताई, और उसके जो रेशियोज हैं, जो कि हमारी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज जिस पे बेस्ड है। आपकी जो पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना इसकी चैप्टर की, वो सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र पे बेस्ड है। ये जो चीज हमने पढ़ी है इस पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, और आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। कैसे, कि अगर मैं बोलता हूँ ये जो एंगल है, ये मेरा अल्फा, अगर मैं इसको मानता हूँ, या पेन थोड़ा सा दूसरा ले लिया जाए, ये थोड़ा आई गेस समझने में मुश्किल होगी, तो लेट अस टेक द रेड वन। अगर मैं इसको बोलता हूँ ये अल्फा है, ठीक है, इस केस में, और मैंने आपसे पूछ लिया भाई 10 अल्फा बताओ,
अब तक tan थीटा बताया था आपने क्या, P अपॉन बी तो ये भी रहेगा, अल्फा भी रहेगा। ये जो है ना ये जनरल है, ये नहीं है कि यहाँ पे थीटा है अल्फा है, ये आपको जनरल चीजें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं साइड के रिस्पेक्ट में अगर पूछ रहा हूँ, तो अब तक आपने अगर tan थीटा पूछा था तो वो क्या था, AB अपॉन BC। लेकिन अल्फा की बात करिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस केस में जो मैं रेड से लिखूंगा अब वो कंसिडर करना है कि अल्फा के केस में उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये जो वाली साइड है ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब ये इसे हटा दो, ये बेस बन जाएगा, हाइपोट सेम रहेगी। तो tan अल्फा अब क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूँ मुझे साइन अल्फा बताओ, साइन अल्फा क्या होता है भाई, यहाँ पे हमने देखा P अपॉन एच होता है। P क्या है मेरा, यहाँ पे BC है तो मैंने BC लिख दिया, और H क्या है, यहाँ पे AC है तो मैंने AC लिख दिया। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कॉस अल्फा बता दो, अब जरा इतना कुछ आता ही है तो कॉस अल्फा बता देते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा होता है हमारा B अपॉन एच। B क्या है मेरे यहाँ पे AB, H क्या, सेम AC। इसी तरीके से कोसेक, सेक और कॉट हम निकाल सकते हैं इनके रेसिप्रोकल करके। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट। इसमें जो हमने पहली एक्सरसाइज है उसके अब मैं क्वेश्चंस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। सो thanks for watching and please subscribe our channel, like, comment and share this video with your friends। और उनको भी बताओ भाई ये चैनल है जिसपे कि सारा कुछ अच्छे से बताया जा रहा है, तो प्लीज उनके साथ शेयर करो और पढ़ो अच्छे से। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से, कमेंट करके बताओ कि इसमें अगर आपको कोई चीज की कमी लगी, कोई चीज आपको चाहिए, या पर्टिकुलर किसी साइंस के या मैथ्स के चैप्टर की कोई वीडियो आपको चाहिए, तो यू कैन टेल इन योर कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।